हम असम्बली को जाली नहीं कह रहे, ये अल्फाज में सवाल नहीं करता। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम बायकॉट नहीं करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। हमारा भी अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर होगा। बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से ये बयान सामने आया है और उनका कहना था कि हम बायकॉट नहीं करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। मजीद उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जा रहा है और होना चाहिए था, लेकिन हम तो नहीं समझते कि लोगों के पास राइट है कि कोई फील करे। एक चीज़ तो बड़ा विजिबल है, एक तरफ से ये सारे उंगली अपने पास रख लेते हैं, दूसरी तरफ टाइटल भी नहीं होती, दूसरी तरफ की पोटेंशियल एबिलिटी भी नहीं है। बड़ी टफ सिचुएशन है। असम्बली को जारी नहीं कर रहे, ये अल्फाज में कभी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये ज़रूर है कि लेजिटिमेट नहीं कर रहे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से इनके लिए जगह खुला नहीं छोड़ा। कौन होगा वज़ीर आज़म, फैसला आज होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान मुकाबला होगा। कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास थोड़ी देर बाद शुरू होगा। 336 रुकनी ऐवान में वज़ारत उस्मा के लिए 169 वोट दरकार, जबकि इत्तेहादी जमातों को 209, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 91 अरकान की हिमायत हासिल है। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPP और दीगर जमातों की हिमायत भी हासिल है। इस हवाले से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा, अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। देखें, 11 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था और 11 बजे का ही शेड्यूल जो है वो स्पीकर की जानिब से जारी किया गया है। आज के कौमी असम्बली इजलास के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून और हुकूमती बेंचेस के जो नामजद उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट में। और इसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों को जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाश्ते का एहतमाम जो है वो किया गया है। और तमाम हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं और मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली है, इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली जो है वो इस अशाइये में शरीक है। और इसके साथ साथ अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात की जाए तो उमर अयूब जो है वो वजीर आजम के नामजद करदा उम्मीदवार है। और 11 बजे का वक्त का 1 पॉइंट एजेंडा है। शेड्यूल के मुताबिक जो है वो सबसे पहले तिलावत कलाम पाक होगी और इसके साथ साथ हमदो सना और फिर तराना बजेगा। और उसके बाद जो कौमी असम्बली हाल है, ईवान जिसको कहा जाता है, उसमें घंटियां बजाई जाएंगी। और घंटियां बजाने के बाद तमाम जो लॉबीज में बैठे हुए अरकान कौमी असम्बली होंगे उनको जो है वो हाल के अंदर बुलाया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब कराने का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। और अगर इस अमल के हवाले से बात की जाए तो ये जो इसकी वोटिंग जो होगी वो ओपन वोटिंग होगी। जो अपोजिशन बेंचेस के लोग हैं वो स्पीकर की लेफ्ट साइड वाली जो लॉबीज हैं वहां पर चले जाएंगे और इस तरह से हुकूमती बेंचेस के जो अरकान कौमी असम्बली होंगे वो स्पीकर की दाएं जानिब यानी कि राइट साइड पर चले जाएंगे और वहां पर अपना जाके जो एक रजिस्टर होगा जिसके ऊपर नाम दर्ज किए जाएंगे और इसके साथ साथ अपने सिग्नेचर करेंगे। और जब ये तमाम अमल मुकम्मल हो जाएगा तो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक जो है वो उन रजिस्टर के ऊपर से काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे उनका ऐलान करेंगे। अगर ईवान की बात की जाए तो ईवान के अंदर 336 का अरकान कौमी असम्बली का ये ईवान है और 306 अरकान कौमी असम्बली जो है 9 मुंतखब उन्होंने अभी तक हल्फ उठाया है। एक हल्फ जो है वो आज उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एक नून लीग के MNA और हैं अली गौहर जो आज हल्फ उठाएंगे। और इस तरह से 307 की तादाद जो है वो कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचेस की हो जाएगी। और अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 91 वोट जो है, जिस तरह पहले भी स्पीकर को पड़े 91 वोट, डिप्टी स्पीकर को भी 91 वोट कास्ट हुए, तो इसी तरह से जो 206 का जो फिगर है वो इस वक्त हुकूमती बेंचेस के पास मौजूद है। और 169 वोट लेने वाले जो भी आजाद जो उम्मीदवार होंगे नामजद करदा वजीर आजम के वो कामयाब करार पाएंगे। हुकूमती बेंचेस की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उनकी नंबर गेम जो है वो इस वक्त ईवान के अंदर मुकम्मल है और आसानी से जो है वो 200 से जायद वोट जो है वो शहबाज शरीफ हासिल करके आज जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। जी ठीक है यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इत्तेहादी जमातों के अरकान के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया है। यासिर, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो नाश्ते का एहतमाम किया गया है तमाम इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं, इसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं, कौमी असम्बली हैं,
उनके लिए ये नाश्ते का इस्तेमाल किया गया है। कौमी असम्बली का बैंक्वेट हॉल है जहां पर इस वक्त नाश्ता जो है वो तमाम अरकान कौमी असम्बली को दिया जा रहा है जो हुकूमती बेंचेस से जिनका ताल्लुक है, और ये तमाम अरकान कौमी असम्बली को जो नाश्ता दिया गया है इसमें हमने देखा कि इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शामिल हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली भी बड़ी तादाद में इसमें शरीक है। और इससे जो अतातारन है उनकी जानिब से बताया गया है कि नंबर गेम जो है वो वजीर आजम के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर दरकार है उससे ज्यादा वोट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून भी और इत्तेहादी जमातें भी कि उससे ज्यादा हमारे वोट जो है वो पोल किए जाएंगे। तो नाश्ते का अमल जो है वो अभी भी जारी है और तमाम अरकान कौमी असम्बली नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली जो उनको मदऊ किया गया है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी जो नामजद वजीर आज़म जी ठीक है यासिर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।